हालेलुया कौन कौन तैयार है कलाम सुनने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये इससे पहले कि हम आज के पैगाम की तरफ जाएं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पिछले संडे तो मैसेज पर बात करें। इस चीज़ को याद है, कोई पॉइंट एक एक पॉइंट ज़रा जल्दी जल्दी बताते जाएं। क्या हमने सीखा था पिछले संडे? हर कोई अपने आप को उतना ही समझे जितना उसे समझना चाहिए था। और ये हमने कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स देखे थे। मेन हमारा पॉइंट था, सुनिए ध्यान से, कि हम रूहानी तौर पर कैसे बेदार जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन। कैसे हमारी जिंदगी में रूहानी आग जलती रहे, हम सरगर्म रहे। इस ताल्लुक से हमने सीखा था और मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा अहम पैगाम है, जिसको फेसबुक पे ये पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ आप इसको दोबारा भी सुनें ताकि ये हमारे अंदर चला जाए, ताकि हम वो वैसी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें जो खुदा हमसे चाहता है, जिसके लिए उसने हमें बनाया है। तो चंद बातें मैं रिपीट करता हुआ आज फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे होली स्पिरिट हमारी रहनुमाई करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आग लगी रहे, आमीन, आग जलती रहे, तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको हमें करने की ज़रूरत है, जो मैं रिपीट करूँगा। नंबर 2, अगर हम चाहते हैं रूहानी जोश से भरे रहें, रूहानी जोश से भरे रहें,
फिर नंबर 3, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुश्की ना हो, रूहानी खुश्की ना हो, ड्राई ना हो और जामिद ना हो, हम रुके हुए ना हो, हम ठहरे हुए ना हो, और अगर हम ये चाहते हैं हमारी रूहानी ज़िंदगी में ताजगी हो, नयापन हो, और फिर ये कि हम रूहानी तौर पर बेदार हों, आगाह हों, अवेयर हों, एक अलाइव रूहानी एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हो जो एक जिंदा हकीकी रूहानी ज़िंदगी है। और लास्ट, अगर हम ये चाहते हैं हमारी ज़िंदगी इम्पैक्टफुल हो, यानी वो असर रखती हो, हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हो जो असर रखती हो, तो उसके लिए हमने चंद पॉइंट्स देखे थे। नंबर 1 हमने जो पॉइंट देखा था वो था ब्रोकननेस, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है, यानी हम बिल्कुल अपने आप को हम्बल कर दें, हम हमारे अंदर ये आवाज़ आए कि मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खुदा है। फिर हमारे अंदर रूहानी भूख और प्यास का होना ज़रूरी है। नंबर 2 ये था। और नंबर 3 था कि हमें रोज़ाना बिला नागा दुआ में वक्त गुजारना है, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करनी है। एंड नंबर 4 कि हमें रोज़े के डिसिप्लिन को अपनाना है। हमारी ज़िंदगी में हमने रोज़े की अहमियत को समझना, फास्टिंग में हमारा वक्त गुजरना चाहिए। आमीन। एटलीस्ट हम वीक में एक दफ़ा ज़रूर रोज़े में खुदा के ज़रूर वक्त गुजारें। और नंबर 5 था कि रोज़ाना खुदा के कलाम की खुराक खाना। अगर हम जिस्मानी खुराक नहीं खाते हम कमज़ोर हो जाते हैं, और अगर हम रूहानी खुराक नहीं खाते फिर भी हम कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर 6 था कि हमने पाक ज़िंदगी गुजारनी है, ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, हमें पता भी है ये चीज़ खुदा के कलाम के खिलाफ है और हम गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और वैसे ही हम सारा कुछ करते हैं, चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, और ना गुनाह का इकरार करके उसको तर्क करें और ना उसको छोड़ें, तो इस तरह फिर हम रूहानी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम बेदार ज़िंदगी नहीं गुजार। और आखिरी बात हमने देखी कि हमें ऐसे इन्फ्लुएंस के साथ, ऐसे माहौल के साथ, ऐसे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है जहाँ पर हम पर मुस्बत असर हो। आमीन। जहाँ पर हम पर मुस्बत असर हो, जहाँ पर हम इंस्पायर हों, हमें तहरीक मिले कि हम और आगे बढ़े, ऐसे माहौल में रहें। आमीन। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए मैं प्लीज़ ज़रूर चर्च से रिक्वेस्ट करूँगा जो थे जिन्होंने इवन सुना भी है, ज़रूर इस पैगाम को, फेसबुक पे ये पड़ा हुआ है, पिछले संडे का ये पैगाम है, इसको सुने, क्योंकि अगर हम बेदार मसीही ज़िंदगी नहीं गुजार रहे तो हम सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और खुदा नहीं चाहता कि इन आखिरी अय्याम में जब हालात इर्द गिर्द मुश्किल से मुश्किल होते चले जा रहे हैं, याद रखें सिर्फ वही बचेंगे इन आखिरी अय्याम में जो हक ताला के पर्दा में होंगे, वही महफूज रहेंगे। जिस तरह हालात मुश्किल से मुश्किल हो रहे हैं, सडन डेथ्स हो रही हैं, अमवात हो रही हैं, बिजनेसेस जो है वो कारोबार रुक गए हैं, बंद हो गए हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, और इसके अलावा इससे भी बढ़कर जो है वो ज़िंदगी और मौत की सिचुएशन कई जगह पर कई दफ़ा हम देख रहे हैं बनी है, और स्टिल जो है वो इसमें से गुजर रहे हैं हम लोग। हम ही नहीं, पूरी दुनिया में ये सिलसिला अभी तक जारी है। आमीन। तो अभी ये वक्त नहीं है कि हम उन चीज़ों में अपने आप को फंसाए रखें जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं। आमीन।
अभी वक्त है कि उन पुरानी चीज़ों को, उन तमाम उलझाव को, उन तमाम चीज़ों को जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनको खुद से पीछे करके अपने आप को सेपरेट करें, अलग करें। हालेलुया। क्योंकि अगर हम मसीही हैं तो फिर मसीह की खुशबू हमारी ज़िंदगी से आती रहनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह ने ये कहा, आइए मेरे साथ हवाला निकालिए, मत्ती की मार्फत इंजील बयान उसका 24वां बाब। मत्ती की मार्फत इंजील बयान उसका 24वां बाब, 3री आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। तो शागिर्द भी ये चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह इस पे अब बात करना शुरू हुए थे एंड टाइम्स पे, तो शागिर्द ये चाहते थे कि उनको ये पता चले। तो फिर यीशु ने क्या उनको कहा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। तो ये हो रहा है, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? जितनी इस वक्त दुनिया की सूरत हाल बुरी है, शायद ही कभी बुरी हुई। आप कोई बेहतर खबरें कम सुनने को आपको मिलेगी, आपको बुरी ही खबरें, इवन आपको ये सुनने को मिलेगा बाहर आके भी पानी खत्म हो रहा है। हम तो इस पे ध्यान नहीं ना देते, हमारी सोच जरा इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। हमें पता है क्योंकि हमारे अंदर ये सेट भी है कि कुछ नहीं होना इस तरह का, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये बातें सुन के परेशान भी हो जाते हैं। ओजोन लेयर जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, बीमारियां ऐसी ऐसी हैं डॉक्टर्स को भी पता चलता, सारे जहां के वो टेस्ट निकाल करवा के कहते हैं आपको कुछ भी नहीं है, 2 दिन बाद पता चलता है बंदे की डेथ हो गई। डायग्नोज नहीं हो रही बीमारियां, पता ही नहीं चल रहा। तो कोई बेहतर खबरें नहीं सुनने को मिल रही हैं, बुरी बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह, पता चल रहा है जी फलां जगह पर फलां मुल्क तैयारी कर रहा है, वो जंगी मशक़ें कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। खबरदार घबरा ना जाने, ये खुदा के लोगों के लिए। खबरदार घबरा ना जाना। इमरान खान में लगता है यहाँ से पढ़ा है, इसका भी मजाक बन गया हुआ है, लेकिन ये बाइबल की बात है, हम तो मान सकते हैं, है ना? हाँ जी, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। क्या लिखा है? बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ये आखिरी अय्याम में बाइबल मुक़द्दस में हमें पहले यीशु मसीह ने आगाह कर दिया कि ये होगा, ऐसा होगा। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तो हम इस दौर
अगर ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम ये नहीं कह सकते ये कौन सी बातें, हमें तो पता ही नहीं है इन बातों का। हमने ना कभी कोई काल सुना, ना कभी लड़ाई सुनी, ना ये हमने देखा कि खुदा के लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ रही है या खुदा के लोगों से दावत रखी जा रही है, उनसे दुश्मनी रखी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको पकड़वाया जा रहा है। क्या ये बातें सुन रहे हैं हम कि नहीं? बोलिए हाँ जी, किस किस ने ये बातें सुन रखी है? और ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और अब ये हो रहा है। ये इस दौर की तरफ हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। याद रखें, जब से यीशु मसीह आसमान पर चले गए उस वक्त से एंड टाइम स्टार्ट हो गया है। आखिरी याम उस वक्त से स्टार्ट हो गए। हाँ, हम हर दिन उसके करीब होते चले जा रहे हैं, और वो बातें जो यीशु मसीह ने कही हैं वो हम देख रहे हैं। और अगर इनके बावजूद भी हम उन्हीं चीज़ों में अपने आप को उलझा के रखें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, जिनसे हमें कुछ फायदा नहीं, लिखा तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, तो फिर कौन सा वक्त होगा कि कलीसिया अपनी जगह लेगी, अपनी पोजीशन लेगी और उस काम को मुकम्मल करेगी जिसके लिए खुदा ने उसको इस ज़मीन पर मुकर्रर किया। यहाँ पर देखिए, गौर करें, बेदीनी के बढ़ जाने से, बेदीनी है कि नहीं है, वो गुनाह सामने आ रहे हैं जो आपने सुने नहीं है। ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि हम पहले हैरान होते थे, अब हमारे लिए भी वो नॉर्मल से हो गए हैं। पहले कोई इस तरह का वाक़या होता था जो अनहोना हो, जो कभी सुना ना हो, तो बड़े हैरान होते थे लोग। अभी रोज़ाना हैरान कुन वाक़यात हो रहे हैं दुनिया में, और वो खबर हमारे आगे से निकल जाती है और हमें कुछ भी नहीं होता। और अगर सालों पहले हम कभी सुन लेते थे किसी का कत्ल हो गया है, तो ये एक बड़ी ही अनहोनी बात हमारे लिए होती थी। याद करें ज़रा, जो थोड़े एजेड हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। यंगस्टर्स जो हमारे टीनेजर्स हैं वो तो जब से पैदा हुए ये सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। छोटे छोटे बच्चे, बेटे बेटियां, क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। क्या बेदीनी का लेवल कम है? नो, पहले भी बात कर चुके, कितने ये हम ये बात नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये इतना आम हो गया कि मर्द मर्दों से शादी कर रहे, औरतें औरतों से शादी कर रही। यानी ये सोचना, इस पे गुफ्तगू करना ही जो है वो हमारे लिए इतना मुश्किल था कि ये कैसी बात है। लेकिन आज़ादी से, दिलेरी से खुलेआम ये हो रहा है। और इवन मैं चंद दिन पहले सुन रहा था, इवन कई जो खुदा के लोग हैं, बड़े बड़े नाम, उनसे जब पूछा जा रहा था कि क्या ये गुनाह है, तो वो खुलेआम इस पे बात नहीं कर रहे थे। सीधा सीधा नहीं कह रहे थे ये गुनाह है, गोल मोल बातें कर रहे थे। खुदा के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया पे बैठे ना, उनको पता कि हमारे जो है वो शायद लोग छोड़ जाएंगे, हम पे तनकीद होगी, तो गोल गोल बातें कर रहे हैं। हालांकि क्या खुदा ने जब शादी बनाई तो उसने किसको बनाया? आदम और दरसों। खुदा ने तो किसी को ये इख्तियार ही दिया कि तुम जो है जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे तुम शादी बना लो, जिसका दिल करे जो जिससे मर्जी शादी कर ले। नो, सीधी सीधी बात है ना, इसमें कोई है, कोई दो राय है? नो। लेकिन फिर भी जो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ, बेदीनी का लेवल ये हो चुका है कि खुदा के लोग गुनाह को गुनाह नहीं कह रहे। मैं बिग नेम्स की बात कर रहा हूँ, हम किसी की हकारत नहीं कर रहे, लेकिन जो बात कलाम के मुताबिक नहीं है, हमें कलाम से उसको परखना है। आमीन। खुदा भी गुनहगारों से प्यार करता है, हम भी गुनहगारों से, हमें भी मोहब्बत रखनी है, उनको इंजील सुनानी है। लेकिन अगर वो कहें कि नहीं ये कलाम के मुताबिक है, तो हम स्ट्रेट कहेंगे नहीं ये गलत है, ये कलाम के मुताबिक नहीं है। हालेलुया।
इधर उधर से आयतें जोड़ के अगर हमें कोई बताने की कोशिश करे कि नहीं ये तो कलाम के मुताबिक है, तो वो हमें नहीं मानना। हालेलुया। सो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि अभी एंड टाइम की तरफ जब हम तेजी से बढ़ रहे हैं, वो हालात वाक़यात भी हो रहे हैं जो बाइबल मुक़द्दस में लिखे गए हैं। जितनी ये ज़बरदस्त बात भी है हमारे लिए कि जो हज़ारों साल पहले लिखा गया, हम उसको देख रहे हैं और हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि जो खुदा ने कहा है वो सच है, जो उसने कहा वो सच है। तो वक्त अब ये है कि हम अपनी पोजीशन में एज ए चर्च हम मिक्स ना हो। पहले तो इस मिक्सचर से निकलने की ज़रूरत है। जो डबल फेस है उसमें से निकलने की ज़रूरत है। डबल फेस समझते हैं? दोहरी जिंदगी, दोहरी जिंदगी। और ये पता नहीं कितनी दफा इस पे बात की है, लेकिन फिर भी इस पे बात करनी पड़ती है कि बहुत सारे लोग दुनिया की तरह ही दिख रहे हैं। चर्च और दुनिया में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। बेदीनी लिखा, बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। क्या मतलब है इसका? कि वो भी उस इन्फ्लुएंस में जाएंगे, वो भी उस असर में जाएंगे। जो चीजें 20 साल पहले गुनाह थी, आज उसको गुनाह नहीं समझा जा रहा। बेदीनी इस कदर बढ़ गई है कि अगर ज्यादा लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ज्यादा लोग कर रहे हैं तो ये ठीक ही होगा, क्योंकि यही दुनिया में अभी कानून राय है ना, जमहूरियत। जमहूरियत क्या होती है? भी ज्यादा लोगों की राय जो है वो ठीक है, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि ज्यादा लोगों की राय ठीक है। बाइबल जमहूरियत की बात नहीं करती, बाइबल किंगडम की बात करती। और बाइबल में लिखा है कि कुछ दो रास्ते, एक कुशादा रास्ता है, एक तंग है, और तंग में दाखिल होने वाले जमहूरियत नहीं है। तंग में दाखिल होने वाले थोड़े हैं। तो इससे पहले कि हम बाहर निकले, बाहर जब निकलते हैं तो हम क्या कैरी करके निकलेंगे? चर्च बाहर जब निकलता है, जब हम अपनी जॉब प्लेस पे जाते हैं, अपनी नौकरियों पे जाते हैं, अपने स्कूल्स में कॉलेजेस में जाते हैं, तो हम वहाँ पर क्या लेके जाते हैं? अगर हम दुनिया से ही भरे रहेंगे, अगर वही चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें वही हमें उलझा के रखेंगी, उधर ही हम अगर घूमते रहेंगे, तो जब हम बाहर भी जाएंगे हम इम्पैक्टफुल नहीं होंगे, बल्कि बहुतों के लिए ठोकर का बाइस बन जाएंगे। लोग हमें देख के मसीह की तारीफ नहीं करेंगे, उनको महसूस ही नहीं होगा कि ये कोई फर्क लोग हैं, कहेंगे ये भी हमारे जैसे ही हैं, कोई फर्क तो नहीं है। लेकिन बाइबल को जिसमें मसीही लोग, जो बाइबल के लोग हैं, हमें उनमें खास फर्क नजर आता है। और आज भी जो मसीही लोग हैं उनमें खास फर्क है, वो दुनिया से फर्क है। आमीन। वैसे नहीं है, मिक्सचर नहीं है, बिग डिफरेंस। क्या तारीकी और नूर का कोई मेल है? क्या तारीकी और नूर में फर्क है? हाँ जी, है फर्क। तारीकी और नूर में एक वाज़िया फर्क है। और लिखा अगर हम में जो नूर है वो तारीकी हो, तो तारीकी कैसी बड़ी होगी? अगर मैं ये कहता हूं कि मैं नूर का फर्जंद हूं और ये मेरे कहने के बावजूद मुझ में तारीकी है, तो फिर तारीकी कितनी बड़ी होगी? दिस इज डेंजरस। चर्च, बहुत सारा चर्च रवायतों में पड़ गया हुआ है, गुनाह को एंजॉय किया जा रहा है, फजल को छीन लिया जा रहा है। कोई बात नहीं, फजल का दौर है, जो मर्जी करते थे, खुदा ने माफ कर देना है। इधर गुनाह करते हैं, इधर माफी मांग लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। और लिखा है अचानक वो दिन आ जाएगा। मैं तो अब
जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ आगे, मैं सीख रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि वो दिन तो आना ही आना है, लेकिन ये जो दिन में से गुजरे, क्या कोई उस दिन तक पहुंचेगा? अभी पहले ही ये बात हो रही है। क्या श्योरिटी दे सकता है कोई कि मैंने जिंदा ही रहना है? हमें उसी में ये होनी चाहिए, लेकिन क्या ये है? क्या ये अंदर कॉन्फिडेंस है कि मुझे कुछ नहीं होगा जब तक मैं अपना काम पूरा ना करूं? और हम ये कहें कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं इसलिए बच जाऊंगा, नो। जब तक हम खुदा की कुर्बत में नहीं होंगे, उसके शेल्टर में नहीं होंगे, हालात टफ से टफ हो रहे हैं। अभी तो शायद किसी तरीके से लोग बच रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। खुदा को चक्कर नहीं दे सकते, और अमरीज से हम बच नहीं सकते खुदा की पावर के बगैर। के बच जाएंगे? नो। There must be a real हकीकी तब्दीली, हकीकी सुपुर्दगी, जो ब्रोकरनेस हमने लास्ट संडे देखा है। हकीकी पेश कर देना। अगर आप खड़े हो तो आप गिर सकते हैं, अगर आप बैठे हो आप गिर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेटे हुए आप गिर नहीं सकते। क्या मतलब है इसका? अगर आपने पेश कर दिया इस तरह, उंडेल दिया अपने आप को खुदा के दूर, तो गिरने के चांसेस नहीं। आमीन। मत इस मिक्सचर में अब हम जिंदगी गुजारते रहे कि हम चर्च में हमारा फेस कुछ और बाहर बिल्कुल फेस चेंज हो जाए। और ये बड़ी डेंजरस बात है, पता ही नहीं चलता। चर्च में, इबादत में, विजिटेशन में लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए पता चलता है ये तो बड़े रूहानी हैं, लेकिन कभी कोई दूसरी सूरत हाल जब सामने आ जाए तो एक नया ही फेस सामने आ जाता है। तो ये डेंजरस है, ये खतरनाक है। खुदा चाहता कि चर्च जो है वो क्लीन करना चाहता है, बेदाग और झुड़ी के बगैर कलीसिया को वो प्रिपेयर कर रहा है, और वो चाहता है कि वो कलाम के पानी से अपने आप को गुस्ल दे डेली, और एक सेपरेटेड, कॉन्सेक्रेटेड, एक अलग मुकद्दस जिंदगी, दुनिया से अलग जिंदगी गुजारता रहे चर्च। और दुनिया देखे चर्च को, शाइन करे चर्च। जब शागिर्दों को लोग देखते थे तो बाद में जब उनसे कोई मौजा रूनमा होता था तो वो कहते थे कि ये कौन है, और फिर देखते कि ये तो यीशु के साथ रहे हैं। फिर गवाही आती थी ये तो यीशु के साथ रहे हैं। तो यही हमारी गवाही है कि हम जब बाहर निकलें तो लोग देखें कि ये तो यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। सिंपल सी बात, मैं चंद दिन पहले जो ईमान से ईमान ऑलमोस्ट मेरा घर सबके पास किताब है, हमारे चर्च मेंबर्स को हमने दी हुई है, उसमें अगर आपने पढ़ी हो और अगर आपको दी हुई आप पढ़ नहीं रहे तो उसको पढ़े। डेली का एक पैगाम है उसमें, और वो नबूवती किताब है। मैं खुद बड़ी पर्सनली उसके वसीला से पढ़कर, अभी तो हम लोग वीडियोस भी बना रहे हैं इसकी, फेसबुक पे हर रोज़ इसका एक पैगाम जो है वो वीडियो की सूरत में पहुँचाया जाता ताकि आप सुन सके जो पढ़ नहीं सकते। तो उसमें ग्लोरिया कुपरन ने एक बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी सादा और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, सुनिए। वो कहती है मेरे लिए खुदा के साथ वक्त गुजारने से इम्पोर्टेंट और कोई अहम काम नहीं है। खुदा के साथ वक्त गुजारने से ज़्यादा अहम मेरे लिए और कोई काम नहीं है। ये पैमाना है सिंपल, और यहाँ से सारा कुछ शुरू होता है। यहाँ से सारा कुछ शुरू होता है। डेली स्पेंडिंग टाइम अलोन विद गॉड, अकेले रोजाना खुदा के साथ वक्त गुजारना। और यकीन जानिए ये वक्त जो है ना, अगर इस वक्त में कुछ नहीं ना हो रहा तो इस वक्त के बाद भी नहीं कुछ होगा। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, और मैं चाहता हूँ इसको समझे। अगर इस वक्त में जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारे दुआ में, तब नहीं ना हमारे अंदर कुछ हो रहा, तो जब आमीन करके उठेंगे ना तब नहीं कुछ होना। ये जो वक्त है ना, ये बड़ा मिस यूज हो रहा है। ये वाला वक्त जो
खुदा के साथ एक्चुअली वक्त नहीं गुजारा जा रहा, वो अपने साथ ही गुजार के हम आमीन करके उठ जाते हैं। आप पूछ सकते हैं अपने आप से ये सवाल कि जब मैं दुआ करता हूँ तो खुदा की मैं आवाज़ सुनता हूँ, उससे बात कर, उससे मेरी मुलाकात होती है? पूछे अपने आप से, जवाब नहीं देना। जब भी रोज दुआ करते हैं आप, क्या आपकी खुदा के साथ मुलाकात होती है? या कि आप पूरी लिस्ट सुना के थक के हार के उठ जाते हैं दुआ से? दुआ से जब हम उठे तो थक हार के उठना चाहिए कि रिफ्रेश उठना चाहिए? बोले, एक दफा हमें क्या दिया गया, नए खुदा में आया कि आपने दुआ करनी है, सारा दिन दुआ करनी है, और दुआ ही सारे लिए मुसीबत बन गई। हो गई ना, 8-9 घंटे हमें गुजारने पड़े। हमें ये कहा गया कि आपने दुआ करनी है, करते रहे जितना पता था करते रहे। कभी फिर असं कितने पई है, कभी कितने पई है, 9 घंटे लंगर ही। लेकिन जब राइट वे में उंडेल के हम खुदा की कुव्वत से जब हम दुआ में, फिर 9 घंटे की कोई वैल्यू नहीं। मूसा 40 दिन रहा है। हालेलुया। जब हम खुदा की कुर्बत में एंटर हो जाते हैं, टाइम रुक जाता है, खुदा टाइम से ऊपर है। हालेलुया। और लेकिन 40 दिन उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। हम दुआ में 15-20 मिनट बैठते हैं खुदा के साथ वक्त गुजारने में, और वो वक्त आमतौर पे सबके साथ नहीं, लेकिन आमतौर पे ये होता है उस वक्त में ज़हन घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी प्यास लग रही है, कभी भूख लग रही है, कभी काम याद आ रहे हैं। 15-20 मिनट दुआ करके तो अभी जो थ्रोन रूम है, जो खुदा की कुर्बत का एक्सपीरियंस है, वो भी दूर है। इधर ही बेचैन होके आमीन करके उठ जाते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? प्रैक्टिकल बात है। 15-20 मिनट गुजारे हैं, अभी आप बढ़ रहे हैं उसकी प्रेजेंस में, उसकी कुर्बत में बढ़ रहे हैं। यहीं पर बस पूरा हो गया काम जी। हम रुक नहीं सकते, हम ठहर नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम खामोश नहीं रह सकते। बाइबल में बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। खामोश हो जाओ और जान जाओ कि मैं खुदा हूँ। खामोश हो जाओ और जान जाओ कि मैं खुदा हूँ। मैं पहले भी एक दफा बताया कि जॉर्ज मुलर, जिनको जो है वो ईमान का रसूल कहा जाता था, एक शख्स एक दिन उसने कहा कि मैंने जॉर्ज मुलर तुम्हारे साथ नाइट प्रेयर करनी है। उसने कहा आ जाओ। वो दोनों दुआ में बैठे और जॉर्ज मुलर दुआ में बैठे और डीप गहराई में स्पिरिट में चले गए, खामोशी से बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर जाहिर है कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और वो बैठे रहे, और कोई सुबह 3 बजे रात में उन्होंने कहा थैंक यू जीसस, फिर खामोश, और सुबह तो 5-6 बजे उन्होंने कहा आमीन। तो वो शख्स कहता मैंने कहते चलिए दुआ की। मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या करेगा ये। सो मैनी टाइम्स हम दुआ में जो है वो जिस्म में ही बोल बोल के थक हार के आमीन करके आ जाते हैं, और कोई असर ना हम पर, ना हमारे हालात पर, ना कुछ नहीं होता। और मैं जो बात कर रहा हूँ, यही वो टाइम है जहाँ पर हमने उसका इन्फ्लुएंस देना है, जहाँ पर हमने बैटरी को चार्ज करना है। मोबाइल की बैटरी जब आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं, लगा रहता ना, कितनी जल्दी चार्ज होता है? कितना टाइम लगता है? तो घंटा तो लग ही जाता है ना। तो हमारी स्पिरिट कैसे चार्ज रहती है? क्या बस प्लग इन करके रूहानी तौर पर सवेरे प्लग इन किया 2 मिनट का, फिर ला लिया, तो सारा दिन समझे कि बैटरी चार्ज है, और रात को ऐसे ड्रेन हो गई है बैटरी बिल्कुल, और रात को आके फिर 1 सेकंड के लिए लगाया, खुदा तेरा शुक्र हो सारा दिन के लिए, तेरा शुक्र हो तूने मुझे संभाला, रात भर अब मैं सो जाऊँ, मेरी हिफाजत कर, आमीन। और हम समझते बैटरी फुल चार्ज हो गई है। इट टेक्स टाइम
और कनेक्ट, अभी तो हम कनेक्ट भी नहीं होते तो हम उठ जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप खुदा में डीप भी हैं, कई दफा आपको आधा घंटा भी लग सकता है आगे बढ़ने में, इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कई दफा। बेहतर जबरदस्त बात तो यह है कि हम जुड़े रहें हर वक्त और हर तरह से रूह में। सबसे जबरदस्त बात यह है, जैसे स्मिथ विगलसवर्थ की मैंने आपको बात बताई, अब ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। उनसे किसी ने पूछा आप कितनी दुआ करते हैं, उन्होंने कहा मैं सिर्फ 15 मिनट दुआ करता हूँ, लेकिन 15 मिनट दुआ के बगैर रह नहीं सकता। समझ आई बात नहीं? किसको समझ आई हो? कितने दिन ना खुश हो रहे, शुक्र है 15 मिनट पिए। यहाँ पर हम आ जाए तो सबसे बढ़कर बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं आ जाएंगे आप 1 मिनट में आ जाएंगे। इसके लिए सुपुर्दगी है, अपने आप को पेश करना है। जब दुआ में बैठे उसको मौका दे। जब आप किसी बड़े शख्स के साथ बैठते हैं, पर्सनल की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आप उसकी सुनते हैं या उसको सुनाते रहते हैं? हाँ, बोले जरा, बताएं। खुदा के साथ हम कैसे करते हैं? खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं आप। क्योंकि बहुत दफा रवायतों में, इसलिए देखिए कितनी रवायतें बन गई, एनीबडी है पढ़ लो, एनीबडी है पढ़ लो। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कौन सी दुआ है? कैसे बेवकूफ बनाया हुआ शैतान ने लोगों को, उल्टे कामों पे लगा दिया हुआ है। लोगों के पांव सूजे हुए हैं, कोहनियों से खून निकल रहा है, घुटनों से खून निकल रहा है, मनते मांग रहे हैं और पता नहीं कहां कहां पहुंच रहे हैं। और दरबारों पे ये होता है। क्या खुदा को बना रखा है और गैर कौमों के लिए ठोकर का बाइस बने हुए। सारा पैसा कमाने का जो है वो मेला लगाया हुआ है और लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और लोग भी बेवकूफों की तरह जो है ना वो जा रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? गैर कौमें देखती हैं जब, क्या गवाही? क्या हमारा खुदा ऐसा? वो हमारा खून लेना चाहता है, उसने तो खून बहाया है। क्या वो हमें अज़ियत दे के हमारी बात सुनेगा? इस कदर चर्च की ये हालत है। हालांकि इतने इतने डीप खुदा में लोग हैं, इतनी खुदा की इज्जत करने इन्हीं लोगों में से लोग हैं, बाहर के नहीं मैं बात कर रहा। अज़ियत अपने आप को देंगे, खुदा के हज़ूर नहीं बैठेंगे, घंटा उसको सुना लेंगे, उसकी नहीं सुनेंगे। रवायतें पूरी करके 2 घंटे वाली दुआ कर लेंगे, पता नहीं कितनी बड़ी पढ़ेंगे। तो समझ आती है? आपको समझ आ रही मेरी बात की? किस किस को समझ आ रही है? ये ट्रेडिशन है, ये रवायत है, ये गलत है, ये कलाम के मुताबिक नहीं है। कि आपने एक तरीकाकार अपने से बना लिया हुआ है, आप एक विरत कर रहे हैं, आपने एक रट्टा लगा लिया हुआ है और आप कह रहे हैं आप दुआ कर रहे हैं। कोई इसमें सेंस पाई जाती है? वो जिंदा खुदा है, हमारे पास सिर्फ पैगाम नहीं है, हमारे पास जिंदा खुदा है। हालेलुया। लाजमी है चर्च, इस पॉइंट से हम आगे बढ़ना शुरू करें। ये पॉइंट पहला दुरुस्त कर लें हम, सबसे पहले सारे दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। खुदा के साथ वक्त गुजारना सीख ले हम। क्या मैं कह रहा हूं? फिर ये बातें जो हो रही है ना, हम इनके ताल्लुक से सेंसिटिव होंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, हम कह रहे हैं ये रूटीन में ही हो रहा है। और ऐसा ना हो कि हम नूह के जमाने की तरह रूटीन में ही चलते रहें और ये सुखसी आ जाए।
देखो बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। बस इसका क्या मतलब, रात में सोना ही नहीं। स्पिरिचुअली अवेक रहें, रूहानी तौर पर बेदार रहें, अलर्ट रहें, एंटीनास ऑन हो, खुदा की आवाज सुनने वाले हों, वक्त और मियादों को समझने वाले हों। खुदा तो चाहता है आप पे आने वाली चीजें रिवील करे। क्या खुदा ने नहीं कहा था कि जरूर है मैं इब्राहिम को ये बात बताऊंगा इससे पहले कि सदूम और अमोरा को मैं बर्बाद करूं। और लिखा वो अपने नबियों पर अपने कलाम को कुछ करने से पहले जाहिर करता है। लेकिन कब, जब उसकी सुननी नहीं है तो तब कब पता चलेगा? चलेगा पता। इट शुड बी आवर रूटीन एवरी डे। हम उसका असर ले बैठे उसके हुजूर, और जब उठे ना तो सबसे पहले हमें पता हो कि मैं कुछ लेके उठा। उसके हुजूर डीप खामोश कनेक्शन में जाना सीखें। जब वो हमें पता चले, हमारे अंदर से आंसू निकल रहे हों, हमारा दिल उंडेला जाए, हमारे लिए मोहब्बत, जिनसे दुआ के आगाज में मोहब्बत करना मुश्किल है, दुआ के दरमियान में उसके लिए हम आंसुओं के साथ दुआ कर रहे हो। इसका मतलब है वाकई खुदा की हजूरी में एंटर हुए हैं। वरना जहां से आगाज हुआ है वहीं पे इख्तिताम हुआ, हम कहीं नहीं गए, हमने टाइम वेस्ट किया, नथिंग एल्स। अगर कुछ शेक नहीं हो रहा, कुछ अंदर हो ही नहीं रहा, कुछ दिल पिघल नहीं रहा, खुदा की हजूरी, खुदा के साथ मुलाकात, खुदा की बातें रिवील नहीं हो रही, प्रेजेंस को हम कैरी नहीं कर रहे, हजूरी को हम कैरी नहीं कर रहे, तो फिर हमने टाइम ही वेस्ट किया। स्टे और चेक करें, देखेंगे आप, देखेंगे जैसे जैसे खुदा का रूह आपको लेके जाएगा। हम गाते ना, पाक रूह मुझको भी ले जा। बस गाना नहीं है, उसको ले जाने देना है, वो लेके जाए आपको। रूम को आपकी मदद करेगा, आपको थ्रोन रूम के पास ले जाएगा। और जब आप वहां पर घंटा डेढ़ के बाद जब आप उठेंगे, उसके बाद आप एक फर्क से शख्स मालूम होंगे। वो बातें जो आपको डिस्टर्ब करती है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। मेरी बात की समझ आ रही है? और जब डेली ये वक्त गुजरेगा खुदा के साथ लिविंग, जहां पर उससे वाकई मुलाकात हो रही है, तो फिर आप देखें कि ग्रेजुअली हमारी जिंदगी किस तरफ जा रही होगी। फर्क होगी कि नहीं होगी? बोले जरा, हाथ लगाएं जरा सारे। ये बुनियाद दुरुस्त करने की जरूरत है। ये अजीजों प्लीज हमें धोखा ना दे। आखिरी याम में रवायती दुआओं से काम नहीं चलना, आधे दिल के साथ खुदा के पास आने से काम नहीं चलना, अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करने से काम नहीं चलना। आखिरी याम में लाजम है होल हार्टेडली, देखा पूरे दिल से मुझे तलाश करो तो मैं मिल जाऊंगा। कितने दिल से? नॉट हाफ हार्टेडली, पूरे दिल से। कई काम हम करते हैं ना पूरे दिल से, अपनी जिंदगी के कई काम हम पूरे दिल से करते हैं। जैसे हम शादी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, पूरे दिल से करते कि नहीं? बाजार वाले ने वक्त पैदा केड़ा आ गया शॉपिंग करने। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि अफकोर्स ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। या आपने कोई आपका फंक्शन है, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरे दिल से आप करते हैं। क्या इस तरह पूरे दिल से खुदा की तलाश की जा रही है? मैं पिछले संडे भी ये बात की, मैं फिर कहूँगा, हम शादियों के लिए छुट्टी कर लेते हैं जॉब से, डेथ्स हो जाती है, अफकोर्स छुट्टियां करते हैं हम, जॉब से कर लेते हैं, और कोई ज़रूरी काम के लिए। क्या कभी खुदा के ताल्लुक़ होने के लिए, उसके साथ वक्त गुजारने के लिए छुट्टी ली है या की है?
वेरी इंपॉर्टेंट कि आज मैंने इसलिए छुट्टी कर ली है, मैंने खुदा के साथ वक्त गुजारा। और अगर ये हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है कि खुदा के साथ वक्त गुजारने की कोई वैल्यू है, ये कुछ होता नहीं है, कईयों को पता ही नहीं ये कुछ होता है। वो समझते बस थोड़ी सी दुआ कर लेना, कलाम पढ़ लेना, चर्च चले जाना, बाइबल पढ़ लेना, कभी रोजा रख लेना, बस ये काफ़ी है। दूजे भी तो काम है ना, सानू यही कर दे रही है। हालांकि इसमें से दूसरे निकले हैं तो बिल्कुल फर्क होगा। आमीन आमीन। आई बिलीव हम जो खुदा ने पिछले संडे जो हमसे बात करना शुरू किया उसमें से निकले नहीं है। पैगामात बहुत से सुनाए जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो सुनाया जा रहा है वो कहाँ तक है, क्या वो हमने अपनी जिंदगी में अपना लिया, और कितने सुने हमने आज तक पैगामात, बताइए। पता नहीं कितने सुने, क्या उसका रिजल्ट है। वो बात यह इसने देखा कलाम पर अमल करने वाले बनो, नाम है। तो आज जो जिस बात पर हम बात कर रहे हैं, एंड टाइम तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ आ रहा है, आखिरी दिनों की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक मेन चीज पे काम करें और उसको दुरुस्त करें, खुदा के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना, जहां पर हमारी उससे मुलाकात हो। जहां सिर्फ अपनी बात ना करें, उसकी सुने, जहां पर आप चेंज हो, जहां पर आप तब्दील हो, जहां पर हर रोज आपको लगे कि मेरे अंदर जो है ना वो कुछ हो रहा है। इसको दुरुस्त कर लें, फिर देखें चीज़ें कैसे तरतीब में आना शुरू हो जाती है। मैं आपको बताऊं प्लीज़, यहाँ पे अटैक करता है बहुत सारे लोगों का कि उम्रें गुजर जाती हैं, ये एरिया उन पर रबील ही नहीं होता और दुरुस्त ही नहीं होता, उम्रें गुजर जाती हैं। मैंने कई लोगों को देखा, कभी उनको दुआ का करते सुन ले, आपको पता चल जाएगा कि ये इतनी देर ये खुदा के साथ चलते हो गई, इनको अभी तक ये पता है। क्यों? क्योंकि खुदा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी प्रस्तुत करते हैं उससे कोई वाकफियत नहीं है, उससे कोई मुलाकात नहीं है, उसकी कभी नहीं सुनी। आइए सिंगल चीज पे काम करें, ले इस हफ्ते को लें, 2 हफ्ते लें, 4 हफ्ते लें, इस पे काम करें। रोजाना अपने आप को उसके जरूर भरें और आपको पता हो कि आप भर रहे हैं, और दूसरी चीज़ों से आप खाली होते चले जाएंगे। जब आप कुछ दिन गुजार लेंगे, आपको खुद फील होगा, स्ट्रगल खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ में, बहाव जारी हो जाएगा। आमीन आमीन। आपको समझ आई? आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और मैं फिर से प्रकाश करूंगा आपसे। फेसबुक पे जाएं, पिछले संडे के मैसेज को इसके साथ कनेक्ट करें, वो सुने और इसको अपने जहन में रखें। बाद में बेशक ये फिर सुन लें, ताकि हम उस बहाव में आगे बढ़ें। आइए खुदा के हुजूर दुआ करें, हर एक दुआ करें, और खुदा से के हुजूर कमिटमेंट करें कि आप उसके हुजूर जल्दियों में लापरवाही के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे। आप ऐसा वक्त बनाएंगे जहाँ पर आप फ्रेश हों, जहाँ पर आप अपना फ़ोन आपका बंद हो, आपके लिए कोई कॉल इम्पोर्टेंट ना हो, खुदा के साथ बात करना, उसकी सुनना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जहाँ पर आप किसी चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे कि वो आपको डिस्टर्ब करे। आप अपने लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप घर में नहीं ये कर सकते, आप कहीं और जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आप उसके साथ अलोन टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और वो आप पर इम्पैक्ट करे। आइए सब दुआ कीजिए।
एक दूसरे के लिए, जब आप अपने लिए दुआ कर चुके हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। कोई रिवायती मजहबी दुआ हमारी जिंदगी का हिस्सा ना रहे। हमारा दिल बोले जाओ खुदा के हुक्म, दिल से निकले रूह कुद्स की रहनुमाई से पाक रूह में यीशु की कुर्बत में ले जाए, बाप के थ्रोन के करीब ले जाए, खुदा की जात को हम पर रिवील कर दे। रवायतों से बाहर निकल आए और बहुतों को रवायतों से बाहर निकालना है। हकीकी रिश्ते, हकीकी जिंदगी में बहना शुरू करें, ताकि जब यीशु मसीह आए ना सिर्फ हम तैयार पाए जाएं, बल्कि हम बहुतों को तैयार करने वाले हों। दिन ही दिन में हम उसका काम मुकम्मल करें, लेकिन उससे भर कर, उससे खाली होकर, उसकी ताकत से खाली होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हम टाइम वेस्ट कर सकते हैं अपना और लोगों का, और इससे बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर हमने लोगों को यीशु के पास लेकर आना है तो भर जाए उससे, और ज़रूर हमें ये करना है। ये हमारी कॉलिंग है, ये हमारा बुलावा है कि मसीह का बदन मसीह को जाहिर करे, मसीह का बदन मसीह के बदन में और लोगों को शामिल करे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे कलाम को खुले दिल से कबूल करते हैं। एज ए चर्च हम अपने आप को तेरे जुल्फ़ पेश करते हैं। तेरे साथ वक्त गुजारना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जहाँ पर तेरे साथ हमारी हर रोज मुलाकात हो, हम सब की जिंदगी का अव्वलीन फर्ज हो, हमारी सब की जिंदगी की अव्वलीन तरजीह हो। पहले हम तेरी बादशाही और तेरी रास्तबाजी को तलाश करें, और तेरे कलाम में लिखा है सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तेरा कलाम सच्चा है। दुनिया की फिक्रें, दौलत का प्रेम, हर तरह की वो बातें जो दुनियादारी से मुतल्लक हैं, वो चर्च से दूर रहे, उसके इन्फ्लुएंस में चर्च ना आए, बल्कि तेरे इन्फ्लुएंस में आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपना दिल खोलिए खुदा के हुजूर, उसे मौका दीजिए, कुछ देर सब दुआ करें। हालेलुया। जो गैर ज़बान में दुआ कर सकते हैं